आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था एवरग्रीन ट्री लॉर्ड शेन को बोलता है तुम्हें फॉलो करूं। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल केवल यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के लेवल का है और तुम्हारे सबॉर्डिनेट साथीदार भी यहाँ पे केवल यहाँ पे पूरी तरीके से निर्भर है अपने पावरफुल जैंग वेपन के ऊपर। उनका कल्टीवेशन लेवल भी यहाँ पे पूरी तरीके से पथेटिक है, यहाँ पे एकदम गया गुजरा है। मेरे सामने तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम यहाँ पे इस तरीके से रेकलेसली एक्ट करो, हुक्म चलाओ। ये सब सुन के लॉर्ड शेन बोलता है लिटिल कैंग क्यों तुम यहाँ पे चीज़ों को और ज़्यादा टेंस कर रहे हो, यहाँ पे मुश्किल बना रहे हो। हम यहाँ पे दोस्त नहीं थे क्या? वो सारे ईयर्स जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता था तुम्हारे बाजू में, हर दिन शेयर करता था सारी बातें तुमसे, और अब यहाँ पे 10,000 सालों बाद यहाँ पे केवल तुम अकेले ही बचे हो। इतने में हम एवरग्रीन ट्री को देखते जो अपना अटैक तय करते हुए बोलता है हम शायद तक यहाँ पे दोस्त बन सकते थे, पर अगर तुम्हें यहाँ पे चाहिए मेरा ट्रू फॉर्म तो तुम यहाँ पे मेरे एनिमी हो, दुश्मन हो। शेन, अगर तुम अभी भी अपना मन बदल लेते हो और यहाँ से चले जाते हो डीमन प्लेन से, मैं अभी भी तुम्हारी जान बख्श दूंगा यहाँ पे अपने पुराने दिनों के खातिर। ये सुन के लॉर्ड शेन बोलता है थैंक यू, पर मैं अभी भी चाहता हूँ ट्राई करना यहाँ पे। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री को गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्ला के बोलता है ये ले स्टबन फूल यहाँ पे बेवकूफ़, और फिर वो अटैक कर देता है उसके ऊपर तुरंत ही। वो अटैक लॉर्ड शेन को टच करने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर यू यूज़ करता है अपना रैपिड डैश स्पिरिचुअल शिफ्ट। इतने में हम देखते हैं लॉर्ड शेन वहाँ से गायब होने से पहले बोलता है सॉरी लिटिल कैंग, और फिर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। इतने में फिर हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री यहाँ पे उसे ढूंढ ही रहा होता है। इतने में उसे कुछ महसूस होता है। इतने में फिर हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं अपने बीस्ट फॉर्म में और यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं एक साथ मिलके यहाँ पे कैंगनू ट्री पे। इतने में फिर हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री बड़ी आसानी से उनके सबके अटैक्स डॉज कर लेता है, यहाँ तक कि एक बार के लिए ऐसा लगता है कि अटैक उसको लगा है, पर वो लगता ही नहीं उसको, क्योंकि वो अपने आप को एकदम लाइटनिंग फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने आप को। ये देख के एक बंदा चिल्ला के बोलता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है लाइटनिंग के अंदर। इतने में फिर हम देखते हैं एक जोर से झटका लगता है इनको लाइटनिंग का, यहाँ पे जोरों से यहाँ पे सेलेस्टियल यान जेड लाइटनिंग। इतने में फिर यहाँ पे मिस्टर यू अपने माइंड स्पेस का इस्तेमाल करके उन सबको यहाँ पे उस लाइटनिंग से बाहर निकालता है यहाँ पे और टेलीपोर्ट कर देता है शिप पे यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे उन सबको देख के बोलता है क्या तुम सब लोग यहाँ पे ठीक तो हो ना। इतने में हम देखते हैं कि एवरग्रीन ट्री सीधा ही यहाँ पे मिस्टर यू को ही अपना निशाना बनाता है और तुरंत ही अपनी लाइटिंग उसकी ओर फेंक देता है यहाँ पे, जो सीधा जाके उसी को लगती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि लॉर्ड शेन यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और फिर बोलता है यू तुमने काफ़ी अच्छा किया, जाओ जाके अपने आप को हील करो वॉरशिप पे। ये सुन के मिस्टर यू बोलता है लॉर्ड शेन मैं ठीक हूँ लॉर्ड शेन। इतने में फिर हम यहाँ पे लॉर्ड शेन को देखते हैं जो बोलता है जाओ जाके हील करो अपने आप को, ये एक ऑर्डर है। और फिर हम देखते हैं आखिरकार वो अपना जैंग वेपन निकालता है यहाँ पे अटैक करने के लिए। आर्मरी स्पेयर चेंज द स्टार। ये कहते ही वहाँ का पूरी तरीके से एनवायरनमेंट बदल जाता है, यहाँ पे जगह बदल जाती है। ये देख के एवरग्रीन ट्री जोर से बोलता है आर्मिलरी स्पेयर तुमने अभी यहाँ पे नहीं कहा था कि वो यहाँ पे मरने की कगार पे है ऑलरेडी। ये सुन के लॉर्ड शेन बोलता है इंडीड यहाँ पे इसकी स्पिरिट ऑलमोस्ट ना वर्ज पे आ चुकी है, ख़त्म होने की कगार पे है। अगर यहाँ पे मुझे एब्सोल्युटली पूरी तरीके से इसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला था। लिटिल कैंग यहाँ पे अब केवल तुम अकेले ही हो जो यहाँ पे इसे सेव कर सकता है, बचा सकता है। फॉलो करो मुझे। ये सुन के एवरग्रीन ट्री जोर से बोलता है तुम्हें फॉलो करूँ, ये क्या मजाक है। मैं यहाँ पे एक एशियन बीन हूँ जो यहाँ पे साथ में बॉर्न हुआ था हेवन एंड अर्थ के। जब तक मैं यहाँ पे आगे बढ़ता रहूँगा एक दिन मैं पूरी तरीके से कंप्रहेंड कर लूँगा, समझ लूँगा सारे रूल्स को और घुस जाऊँगा यहाँ पे 10 डायरेक्शन डिवाइन रूम के अंदर। और तुम बस यहाँ पे एक अनगिनत पावरफुल लोगों में से एक हो जो यहाँ पे थ्रू आउट द एराज थे, यहाँ पे एरा में रह रहे हैं। उन तारों जैसे हो जो यहाँ पे अभी नहीं तो बाद में मरने ही वाले आखिर में। तुम्हारे पास ऐसा क्या ही है जो तुम्हें यहाँ पे राइट देता है कि तुम मुझे यहाँ पे फॉलो करवाओ अपने आप को। ये सुन के लॉर्ड शेन बोलता है क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ जो पहले स्टेप इन करेगा, घुसेगा यहाँ पे 10 डायरेक्शन रूम के अंदर तुमसे पहले। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री शॉक में आ जाता है कि ये घुसेगा मुझसे पहले 10 डायरेक्शन रूम के अंदर। इतने में फिर लॉर्ड शेन बोलता है अब जब क्योंकि मैं खुद एक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और मैंने यूज़ कर लिया है आर्मरी स्पेयर की डायमेंशन पावर का, अब मुझे तुम्हें यहाँ पे ही रखना पड़ेगा और इस तरह की अपॉर्चुनिटी अब मुझे वापस से ऐसे ही नहीं मिलने वाली। ये सुन के एवरग्रीन ट्री हंसते हुए बोलता है हाँ अगर तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल यहाँ पे 9 हेवनली पीक का होता और यहाँ पे इवॉल्व कर पाते, यूज़ कर पाते यूनिवर्सल स्टार को और मिस्टिकल पर्पल स्टेल आर्ट को यहाँ पे उसकी लिमिट तक, यहाँ तक कि डिवाइन रूम का एक्सपर्ट भी शायद तक यहाँ पे उसे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, यहाँ पे उससे निकल नहीं पाता। पर अभी जो हालत तुम्हारी यहाँ पे है, तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले अपने कल्टीवेशन लेवल को देखना चाहिए। ऊपर से मैं यहाँ पे सेंस कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि आर्मरी स्पेयर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपनी लास्ट ब्रेथ पे है, यहाँ पे अपनी जान पे ही है। अब तुम्हें क्योंकि मरने की इतनी जल्दी है तो मैं यहाँ पे तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ और ये तुम्हारा ट्रेजर जैंग वेपन डीमन क्लैन का वो भी साथ में ही बैरिड होगा, यहाँ पे दफन होगा यहाँ पे डीमन प्लेन के अंदर तुम्हारे साथ। हेवनली रूल थंडर। ये सब सुन के यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड शेन यहाँ पे अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, जिसे देख के एवरग्रीन ट्री चिल्ला के बोलता है क्या तुम यहाँ पे चाहते थे ना मुझे सबड्यू करना, यहाँ पे बंदी बनाना, पर अब यहाँ पे हिम्मत तक नहीं हो रही यहाँ पे हिलने की। तुमने रियली में यहाँ पे प्लानिंग की थी मुझे बंदी बनाने की केवल अपने शब्दों से। ये सब सुन के फिर लॉर्ड शेन बोलता है चलो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें टेक डाउन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी ट्रू बॉडी को ढूंढा जाएगा, ये सारी मेहनत यहाँ पे वर्थ इट होगी।
ये है कि फिर हम देखते हैं वो अपने जैंग वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है स्पेस राउंडर। इतने में फिर हम यहाँ पे एवरग्रीन ट्री को देख के जो इन अटैक को आते हुए देख के पीछे नहीं हटता और अपनी पूरी पावर से उन अटैक्स को यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। और फिर रोकते हुए अपने मन में सोचता है अगर वो इस जैंग वेपन की 10% पावर का भी वो इस्तेमाल कर पाता, यहाँ पे निकाल पाता बाहर, तो यहाँ पे मेरे पास कोई चांस नहीं था यहाँ पे जीतने का। पर मैं लकी हूँ, यहाँ पे शेन की ताकत यहाँ पे केवल अभी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर लेवल की है और ये आर्मरी स्पेयर का ऑरा बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। अभी मेरे पास चांस है अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का, यहाँ पे आगे निकलने का। इतने में फिर हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री की लाइटिंग का कलर यहाँ पे बदलने लगता है, यहाँ पे पर्पल होने लगता है, जिसे देख के लॉर्ड सिन चिल्ला के बोलता है पर्पल लाइटनिंग। लिटिल कैंग, तुम यहाँ पे एक्चुअली में कंडेंस कर रहे हो पर्पल लाइटनिंग को, तुम्हें क्या यहाँ पे पेरिश होना है, खत्म होना है। ये सुन के एवरग्रीन ट्री चिल्ला के बोलता है मैं ओरिजिनली बना था, फॉर्म हुआ था यहाँ यूआई यानवुड से, जो यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के बीच में है। पर्पल लाइटनिंग तो बस यहाँ पे केवल एक हिस्सा है मेरी इवोल्यूशन का, यहाँ पे मेरे अपग्रेडेशन का। पर जहाँ तक तुम्हारी बात आई यहाँ पे तुम्हारे कई गुजरे कल्टीवेशन लेवल की और यहाँ पे आर्मरी स्पेयर जो यहाँ पे खुद आधा कबर में है, क्या तुम यहाँ पे संभाल पाओगे यहाँ पे मेरे वॉइड हेवनली एनाइलेशन डिवाइन थंडर को शेन। इतने में फिर हम देखते हैं एवरग्रीन ट्री यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और पर्पल लाइटनिंग को यहाँ पे कंडेंस करने लगता है, यहाँ पे एक तरह से इकट्ठा करने लगता है, पूरी तरीके से इकट्ठा करके बाद में उसे एक स्पेयर के रूप में बदल देता है, यहाँ पे एक हथियार के रूप में बदल देता है। ये देख के लॉर्ड शेन अपने मन में सोचता है वो स्पेयर वो कैरी कर रहा है पूरी पर्पल लाइटनिंग के एनाइलेशन की पावर को, यहाँ पे तबाही की पावर को। इतने में पीछे से आवाज़ आती है गू तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, जो देख के लॉर्ड शेन भी बोलता है गू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतने में फिर गू बोलता है लॉर्ड शेन आपकी करंट ताकत और यहाँ पे जिस स्टेट के अंदर यहाँ पे आर्मरी स्पेयर है आप यहाँ पे संभाल नहीं पाओगे वॉइड हेवनली एनाइलेशन डिवाइन थंडर को। इतने में लॉर्ड सिन चिल्ला के बोलता है गू तुम यहाँ पे जो कुछ भी प्लान कर रहे हो कुछ नहीं होगा वैसा, स्टैंड बैक हो यहाँ पे, तुरंत ही पीछे हटो, मेरे पीछे आओ, ये एक ऑर्डर है। इतने में फिर हम देखते हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं सुनता गू और आगे बढ़ता जाता है और बोलता है लॉर्ड शेन तब जनो मैं यहाँ पे पहले जा रहा हूँ, मैं अब एक तारा बनूंगा आसमान में ताकि मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ हमारे पूरे डीमन क्लैन को यहाँ पे हमेशा के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं हर कोई उसे रोकने की कोशिश करता है पर कोई भी यहाँ पे उसके पास तक नहीं जा पा रहा होता है पर्पल लाइटनिंग की वजह से। इतने में फिर हम देखते हैं वो हंसता और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अपने मास्टर फॉर्म के अंदर। इतने में फिर हम देखते हैं कि एवरग्रीन ट्री यहाँ पे पर्पल लाइटनिंग छोड़ देता है उसकी तरफ। इतने में हम देखते हैं गू यहाँ पे उसका सामना करने तो जाता है पर यहाँ पे पर्पल लाइटनिंग को हिट करते हैं यहाँ पे वो पूरी तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ तक नहीं बचती, यहाँ तक उसके भी चूरा हो जाता है यहाँ पे। ये सब देख के फिर हम देख सकते हैं लॉर्ड शेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यहाँ पे और सब लोग यहाँ पे रो रहे होते हैं, अफसोस बना रहे होते हैं। इतने में फिर लॉर्ड शेन बोलता है मार्शल आर्ट इंटेंट डुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल थिंग, और फिर वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है यहाँ पे आर्मरी स्पेयर का, यहाँ पे उसकी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है 1 बॉन्ड 2 सेकेंड बाउंड्री थर्ड बाउंड्री ऑल थिंग्स। इतने में ही हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक होल दिखने लगते हैं जिसे देख के फिर यहाँ पे एवरग्रीन ट्री यहाँ पे इंतजार नहीं करता है उसके अटैक को पूरे होने का और तुरंत ही दूसरा अटैक करता है थंडर लाइटनिंग ड्रैगन, जिसमें हम देखते हैं वो लाइटनिंग यहाँ पे एकदम ड्रैगन के तौर पे बदल जाती है और बाद में सीधा उसके ऊपर ही जा रही होती है, तेजी से यहाँ पे लॉर्ड शेन के ऊपर अटैक करने ही जा रही होती है। पर इतने में हम देखते हैं वो उसे टच करती है उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको एक दूसरी फोर्स यहाँ पे खींच लेती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है जो जिसके अंदर यहाँ पे वो लाइटनिंग समा जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एवरग्रीन ट्री की फट रही है और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन अपना चालू है।